अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, कल हमने क्लास 9 का 1.1 मैंने आपको सवाल करवाया था। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज हम। इसमें हमें कहा गया है वेरीफाइड दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, इसे हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है b 1 2 1 2 0 और ये कहा गया कि a का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है, अगर आपके पास रो में दी गई हो वैल्यूज तो आप उन्हें वर्टिकली लिख लेते हैं, यानी आप उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर आपको कॉलम में दी गई है तो उन्हें आप रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें ए का ट्रांसपोज लेने का कहा है, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए का ट्रांसपोज जब हम लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रो है 1 और 2, इसको हमने वर्टिकली फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास रो में है, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली फॉर्म में 1 और 2, ये हमारे पास अब कॉलम बन चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी रो है, इसको भी हमने वर्टिकली फॉर्म में करना है। ये ट्रांसपोज ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है। क्वेश्चन के मुताबिक ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना था ए के ट्रांसपोज के। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज ये है, तो हमने इस ये वाली वैल्यू लिखनी है 1 0 2 1। अब दोबारा इसका जब ट्रांसपोज लेंगे होल का, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे रो में है, इसको हमने वर्टिकली फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0। वर्टिकली फॉर्म में हमने 1 और 0 को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरी रो के भी हमने वर्टिकली फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसको दोबारा होल का इसका ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज दोबारा लिया है, तो मेरे पास दोबारा ए की वैल्यू बन चुकी है। देखिए यहाँ पे 1 2 0 1, यहाँ भी हमारे पास ए की 1 2 0 1 वैल्यू थी। तो ये हमने प्रूव करना था कि अगर हम ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लें, दोबारा हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो हम देखेंगे, thus it proved that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका है। बाकी हमारे पास आइडेंटिटी डिफाइंस वगैरह हैं, वो आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइंस होती हैं, अक्सर पेपर में पहले चैप्टर में से अक्सर डिफाइंस ही आती हैं। अब हम करें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको इनमें से जो अच्छे अच्छे सवाल यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ वही करवा रही हूँ। यहाँ पे हमें बताया गया कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम ए है और उसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं 2 4 -2 और 1। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, हमारे पास ए वैल्यू है, इसको आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अंदर दी गई सारी वैल्यूज को आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ 4 पॉजिटिव का था, 2 भी पॉजिटिव का, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। यहाँ पे 2 नेगेटिव का है तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ 1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप माइनस को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अब मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी और सी की वैल्यूज दी हुई हैं। ए की वैल्यू हमारे पास -1 2 2 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास कॉलम की शेप में है 1 और -1। सी की वैल्यू हमारे पास रो की शेप में है 1 -1 और 2। डी की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 और -1 0 और 2 दी गई है। और हमने फाइंड क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 3 का। उसमें हमें कहा गया कि ए प्लस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको प्रूव करना है। तो हमने कैसे प्रूव करना है, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, वहाँ हमने ए की जगह पुट कर देनी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है -1 2 2 1, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 1 1 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारे पास पहले ही रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम से पहले करना है, ठीक है। ये -1 + 1 हमारे पास क्या बन जाएगा 0, ठीक है। -1 + 1। दूसरा हमारे पास क्या है 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 + 1। अब यहाँ पे लेंगे वैल्यू 2 + 1। अब दोबारा इसको हमने करना है -1 + 1। अब यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा।
तो ये हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगी, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है a + 1 1 की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम करें 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें a और b की वैल्यू दी गई है और यहाँ हमने फाइंड करना है 3a - 2b को, ठीक है। तो यहाँ पे 3a - 2b हमने करना है। तो हमने क्या करना है, पहले 3a को यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है a वैल्यू के साथ। 1 - 2 3 4 माइनस दिया गया है 2 और b की वैल्यू हमारे पास है 0 7 -3 और 8। पहले अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 3 1 3 3 2 -6 3 3 9 और 3 4 12 आ जाएगा। ये 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 7 से मल्टीप्लाई -4, ये हमारे पास 14 हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर ही रखा है। ये 2 3 -6 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। अब हमने इनका क्या करना है, नेगेटिव लेना है। 3 - 0 -6 -14 9, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 6 हो जाएगा, नेगेटिव -16 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 12 है तो यहाँ 12 -16 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आंसर आता है, ये देखें 3 - 0 3 -14 और -6 हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास ये हमारे पास नेगेटिव 20 हो जाएगा। 9 और 6 हमारे पास 15 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, हमने 3a - 2b किया तो हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।